व्यूअर्स नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबर चल रही है कि चाइना हैज़ नाउ स्टार्टेड टू वार्न पाकिस्तान। चाइना ने इनफैक्ट पाकिस्तान को कहा है कि जिस तरीके से आप यूएस के प्रेजेंस को इस एरिया में बढ़ा रहे हैं, दैट ऑब्वियसली इम्पैक्ट्स द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ चाइना। बिकॉज आपको पता है कि यूएस चाइना की राइवलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट में असीम मुनीर का व्हाइट हाउस के करीब होना ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा क्रिएट हो सकता है। और इसीलिए स्ट्रेटेजिक टॉक जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में होना था, उसके पहले चाइना ने पाकिस्तान को क्लियर शब्दों में ये कहा था दैट जो यूएस आउटरीच पाकिस्तान कर रहा है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्रेंडली फैक्टर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अब फ्रेंड्स, उसी के बाद एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे चाइना ने लिटरली पाकिस्तान को वार्न किया है ओवर द फेलिंग सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इनफैक्ट चाइना का ये कहना है कि पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली हर तरीके से जो सीपेक है आफ्टर 11 ईयर इट इज़ फेलिंग। और इसीलिए इफ़ यू वांट न्यू फंड, इफ़ यू वांट न्यू प्रोजेक्ट, इफ़ यू वांट एनी अदर थिंग, तो पहले आप हमारे प्रायर कमिटमेंट्स जो आपने किए थे वो पूरा करें। तो फ्रेंड्स, पहली बार एक तरीके का मेजर ब्रेकडाउन दिखते हुए दिख रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच में। ऑब्वियसली रिलेशन जो है वो तो आपको पता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडिया को बैलेंस करना है, तो चाइना कभी भी पाकिस्तान को भूलेगा नहीं। चाइना के लिए हमेशा पाकिस्तान विल बी लाइक दैट फेल्ड स्टेट जिसके थ्रू वो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट अदरवाइज इफ यू विल लुक द इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो सीपेक की वजह से काफ़ी बढ़ा था, अब उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना के लिए होते हुए दिख रहा है, विच मीन्स ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्रति जो अट्रैक्शन था वो अब चाइना का शायद आने वाले समय में नहीं रहेगा। ओनली फॉर इंडिया पाकिस्तान विल मैटर टू चाइना। अदरवाइज पाकिस्तान जिस तरीके से अब एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, चाइना भी अपनी पेशेंस को यहाँ पे लूज होते हुए देख रहा है। फ्रेंड्स, देखिए क्या कहा गया है चाइना के द्वारा। चाइना हैज इशूड एन अनयूजुअली ब्लंट वार्निंग टू पाकिस्तान कि आप जो इतने लंबे समय से कमिटमेंट्स किए कर बैठे हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, उसको आप फुलफिल करो। जिस तरीके से परसिस्टेंट सिक्योरिटी फेलियर्स, क्रोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीले और 11 साल के बाद कोई भी सीपेक प्रोजेक्ट से रिटर्न नहीं आना, ये क्लियरली चाइना का पाकिस्तान को मैसेज है कि बीआरआई प्रोजेक्ट्स में जो भी आपने कमिटमेंट किए थे वो सब फेल होते हुए दिख रहे हैं। चाइनीज ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को कहा कि स्लो डिलीवरी एंड परसिस्टेंट ऑपरेशनल फेलियर्स अक्रॉस की सीपेक प्रोजेक्ट्स, पर्टिकुलरली इन बलूचिस्तान का तो हालत फ्रेंड्स आप सभी को पता है। और सबसे स्ट्रेंजली चाइना ने पाकिस्तान को कहा है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर एयरपोर्ट और जो क्रिटिकल रोड कनेक्टिविटी है, ये सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीपेक के हैं वो नॉन फंक्शनल हैं डिस्पाइट ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट सबसे स्ट्रेंजली तो जो ग्वादर सी पोर्ट है, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया काफ़ी ज़्यादा हल्ला करती है और हमें भी लगता था कि ये बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन इन रियलिटी इट हैज़ येट टू रीच फुल ऑपरेशनल स्टेटस। ये जो बैकबोन है सीपेक का ग्वादर पोर्ट, ये अभी तक ऑपरेशनलाइज भी नहीं हुआ है। और जो नया बना हुआ ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें भी ना ही कोई पैसेंजर ना ही कोई कार्गो ट्रैफिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली चाइना के इन्वेस्टमेंट के ऊपर देयर इज जीरो रिटर्न विच चाइना इज गेटिंग। बीजिंग कन्वेड दैट दीज फेलियर्स स्ट्राइक एट द इकोनॉमिक रैशनल ऑफ द कॉरिडोर। तो इकोनॉमिकली अब चाइना के लिए कोई भी सेंस नहीं बनता। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट पोस्ट ने भी इस चीज़ को बताया था बहुत टाइम पहले कि पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो ग्वादर एयरपोर्ट है, काफ़ी ज़्यादा चाइना के इन्वेस्टमेंट से बनाया गया था। इसमें ना ही कोई पैसेंजर का मूवमेंट हो पा रहा है, ना ही फ्लाइट की मूवमेंट हो पा रही है। और इसका एक सिंगल इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इकोनॉमी तभी आपकी स्ट्रांग हो सकती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में भी 1990s के समय, टर्बुलेंस के समय, जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। और इसीलिए आज पाकिस्तान जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से तो गुजर ही रहा है, लेकिन मिलिट्री डिक्टेटरशिप, सोसाइटल टेंशंस, उसकी वजह से पाकिस्तान में इफेक्टिवली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होते हुए दिख रहा है। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन
call this number or visit any of our 4 offline branches. सिक्योरिटी कंडीशंस के डेटोरिएशन के ऊपर भी चाइना ने पाकिस्तान को सिग्निफिकेंट अटैक किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बलूचिस्तान और केपीके में मिलिटेंट अटैक्स रीसेंट टाइम में बढ़ा है, इसकी वजह से चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर और ज़्यादा खतरा होते हुए दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से चाइनीज़ नेशनल्स और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर टारगेटेड अटैक किया जा रहा है बलूचिस्तान और केपीके में, ये भी चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा अब सीरियस होते हुए दिख रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दोनों लीडर्स की जब मुलाकात हुई तो इसमें एक जॉइंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर सीपेक प्रोजेक्ट्स एंड चाइनीज सिटीजन्स, इसको प्रिपेयर करने की बात हुई। और चाइना ने वापस से कहा दैट हम आपको सिक्योरिटी असिस्टेंस देने को तैयार हैं और एक हाई लेवल चाइनीज डेलीगेशन विल सून ट्रैवल टू पाकिस्तान टू असेस कंडीशंस ऑन द ग्राउंड। मतलब क्लियरली फ्रेंड्स, पाकिस्तान की यहाँ पे सॉवरेनिटी जो है वो चाइना चैलेंज करते हुए दिख रहा है। बिकॉज पहले भी ये खबर आ रही थी कि चाइना ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स को डिप्लॉय कर दिया है पाकिस्तान के सॉइल में, मतलब फॉरेन पुलिस इज नाउ वर्किंग इन पाकिस्तान। अब इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है बिकॉज हाई लेवल चाइनीज डेलीगेशन जो जाने वाली है पाकिस्तान, वो इसको और कैसे एक्सपैंड किया जाए, ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स है चाइना ने जो डिप्लॉय कर रखा है, इसको और बढ़ाने की बात होगी। अब आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन जो है खासकर इकोनॉमिकली इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाइना ने देखिए कहा है कि फ्यूचर फंडिंग और ग्रांट्स ये सभी चीज़ तभी मिलेगी अब आपको जब आप कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी रखोगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस अब आपको तभी मिलेगी जब आप जो प्रीवियस कमिटमेंट कर रखे हो सीपेक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इसको आप फुलफिल करोगे और जो भी बिडिंग प्रोसेस है उसको आप ट्रांसपेरेंट तरीके से करोगे। चाइना ने साथ ही साथ कहा है कि आपको इमीडिएटली अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को स्टेबलाइज करना चाहिए बिकॉज जितना ज़्यादा ये रीजनल इंस्टेबिलिटी होगा उतना ज़्यादा सीपेक के ऊपर खतरा होगा। मतलब फ्रेंड्स, क्लियरली पाकिस्तान का जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, वो भी अब अपने स्ट्रेटेजिक पेशेंस को पाकिस्तान के साथ खो रहा है। That clearly shows कि Pakistan is heading towards a chaos and China does not want to get stuck and messed up in that chaos. But anyways, relation तो stable रहेगा ही because at the end all these countries wants to break the confidence of India. But let's see what happens. आपके क्या व्यूज़ हैं, सजेशंस हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again some other video. Till then, goodbye and take care.